हम लोग झारखंड जो अब तक देश के तमाम हिस्सों में हम लोगों ने स्लोगन दिया है, उसको पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के नारे को लेकर यहाँ के आज आम आवाम की, ख़ास तौर पर हमारे आदिवासी भाइयों की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के साथ देखते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आज प्रदेश कार्यकारिणी का अनाउंस किया है। उसमें आज झारखंड की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसको यहाँ पर चुना गया है, जो कि आने वाले हमारे जो हर 3 साल में हमारा एक प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होता है। तो अभी जो ये समय है इस टर्म का, उस टर्म तक के लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को चुना गया। उसी में अध्यक्ष महोदय हमारे एस शंकर जी को यहाँ पर झारखंड की जिम्मेदारी दी है। साथ ही जो मोहम्मद हंजला हैं उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी है और रामाराव राव जी जो हैं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर हैं। इसी तरीके से सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें हमारी बहन दिव्या कुमारी को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी का जो है अनाउंस करने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। चुनाव की तैयारी का बड़ा हिस्सा है कि हम लोगों ने पहले ज़मीनी काम किया है, अलग अलग ज़िलों में हमारा काफ़ी काम रहा है। हमारा एक जिला परिषद सदस्य भी हैं जो मोहम्मद हंजला हैं, आपको विस्तार से उसमें बताएंगे। तो चुनाव की तैयारियां अभी जिस तरह से हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपको मालूम है आज पोलिंग भी है वहाँ पे, तो उसी तरह से हमारी तैयारी जोर शोर पर यहाँ पर चलेगी और अच्छा इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एसडीपी का पार्टिसिपेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा झारखंड के अंदर। ये तो डिस्कशन का पार्ट है, अगर अभी फ़ौरन बोल दिया है तो उसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन अच्छा मैक्सिमम सीट्स पर हम लोग जहाँ पर फाइट ही नहीं जीत के आने की पोजीशन में है, वहाँ पर हमारी जो है पूरी सीट पर तैयारियां चल रही हैं। उसका डिक्लेरेशन भी आपको जल्दी मिलेगा। एनडीए में तो किसी हाल में शामिल नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि वो पहले नफरत की जो राजनीति है वो छोड़ दें। हमें किसी से बैर नहीं, जो नफरत है ना उस नफरत से बैर है। ये देश जो हमारे आज़ादी कराने वाले आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में हमारे बुजुर्गों ने इसको आज़ाद कराया, तो मोहब्बत के लिए कराया, आपसी भाईचारे के लिए कराया है। वो एनडीए से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है। बचा हुआ जो भी इंडिया के नाम पर, वो सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से एक बड़ा यूनिटी हो गया बोलकर आप खुद देख रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर अखिलेश जी ने भी इसमें बयान दिया। लेकिन हाँ, अगर इंडिया अगर चाहता है तो हम इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया नहीं भी चाहेगा तो असली देश की जो सेक्युलर लड़ाई है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए जो मेन फाइट करने वाले हम लोग ही हैं। इसलिए जो भी हमारी हम राय जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारी विचारधारा के साथ देश को बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें थर्ड फ्रंट भी हो सकता है। मैंने कहा इंडिया उस आइडियोलॉजी के साथ जो देश में बचना चाहिए, सब लोग एक होकर आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए इंडिया के नाम पर उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, लेकिन इंडिया के ही लोग, केजरीवाल जी का बयान भी आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना होगा, पहले वो तय तो करने कि इंडिया कहाँ तक चलेगा। लेकिन हम लोग जो भी देश में सेक्युलरिज्म की, मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की बात करेगा उसके साथ हैं। नहीं है तो थर्ड फ्रंट भी हमारे पास ऑप्शन है। ब्रदर आप देखिए कि हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी को अनाउंस करने में जल्दबाजी नहीं की। सालों से पहले जिलों में काम किया, ज़मीनी काम किया, पहले कार्यकर्ता तैयार किए हैं। लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। हमारा वो नहीं है। हम लोग जो सही विकल्प देना चाहते हैं। इसी महीने की 3 तारीख को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसी प्रेस क्लब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था। इसमें हमने क्लियर इस बात की घोषणा की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्त आने पर वो घोषणा करेंगे कि कितने सीटों पर जो है ना ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा। गठबंधन की सरकार है, ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। इसलिए मिला जुला करके हम अगर देखें तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ भी हैं। क्योंकि करप्शन के मामले में आप देखे हैं कि हज़ारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। तो जनहित में जो काम होना था अब तक वो नहीं हुआ है। हमें उम्मीद थी कि गठबंधन सरकार जो है ना, यहाँ के जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं इनके लिए काम करेंगे, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। हमको लगता है नहीं, हमें यकीन है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो विचारधारा है
और तमाम समुदाय को लेकर के जिस तरीके से जोड़ करके ये पार्टी काम कर रही है, ये पार्टी राज्य स्तर पर तो सफल होगी ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा सफल होगी, ये पूरा विश्वास है हमें। समझदारी और पार्टी का जो भी सोच विचार है उस पर हमें अच्छा लगा और हमको लगता है कि पार्टी आगे चल के कुछ काज करेगी, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। अब 2024 में किस प्रकार की क्या होगी, हम लोग आपस में बैठ के एक समझौता के तहत में ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। आज और अभी के तौर पर तुरंत कोई चीज़ का डिसीज़न लेना तो पॉसिबिलिटी नहीं है।